विक्की विद्या की वो वाली वीडियो आ गई है, बल्कि वीडियो की पूरी मूवी ही आ गई है। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोना। मूवी आने के बाद से ही लोगों के बहुत सारे रिएक्शंस आ रहे हैं कि मूवी तो बहुत ज़बरदस्त है, मूवी में मज़ा नहीं आया, ये क्या बना दिया, ये तो ज़बरदस्त बना दिया। मगर मेरे हिसाब से मूवी उतनी भी बुरी नहीं है, मगर उतनी अच्छी भी नहीं है। अब मूवी कैसी है ये तो उसकी स्टोरी जानने के बाद ही पता चलेगा। ये कहानी ऋषिकेश से शुरू होती है, जब ऋषिकेश उत्तराखंड में ना होकर उत्तर प्रदेश में था। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि विक्की विद्या का वो वाला वीडियो, तो मूवी इसी के इर्द गिर्द घूमती है। दरअसल विक्की और विद्या दोनों आपस में शादी कर लेते हैं। विक्की हाथों में मेहंदी लगाने का काम करता है, हाथों में मेहंदी, तो और कहाँ लगाएगा मेहंदी। ऋषिकेश में है क्या कोई मुझसे अच्छा दोनों हाथों से मेहंदी लगाने वाला? अरे लड़की की बुआ के तो हाथ नहीं थे, उन्हें भी मेहंदी लगा दी। हाथ नहीं थे तो लगाई कहाँ? कंधों पे। सुन लिया। और विद्या डॉक्टर है, तो इन दोनों की शादी हो जाती है और शादी होने के बाद ये सब जाते हैं गोवा हनीमून मनाने, और घर में ये झूठ बोलते हैं कि ये सब वैष्णो देवी मंदिर जा रहे हैं। अब गोवा जाने के बाद विक्की की ठरक जागती है, नहीं ठरकुल्लापन जागता है। ये लौटा है ना आपका, एक नंबर का ठरकुल्ला है, ठरकुल्ला। रसगुल्ला सुना था, ठरकुल्ला। ठरक से 2 लेवल ऊपर, ठरक, ठरकी, ठरकुल्ला। तो विक्की का ठरकुल्लापन जागता है और वो कहता है कि हम क्यों ना अपने हनीमून की वीडियो बनाएं, जैसे विदेशों में अंग्रेज करते हैं। वो अपने हनीमून की वीडियो बनाते हैं और उसको सालों तक देखते हैं और उनके बीच कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होता। तो विक्की और विद्या अपने हनीमून का वीडियो बना लेते हैं और वीडियो बनाने के बाद ये वापस ऋषिकेश आते हैं, और ऋषिकेश आते ही इनके घर में चोरी हो जाती है, और चोरी करने वाला चोर इनके घर का सारा सामान लेके जाता है। उसी के साथ में घर में पड़ा वीडियो प्लेयर और वो वाला वीडियो भी लेकर चला जाता है। अब चोरी तो हो गई, चलो ठीक है, मगर वो वाला वीडियो का कैसेट भी चला गया। तो अब विक्की विद्या से ये वाली बात छुपाता है और वो वीडियो का कैसेट ढूंढने में लग जाता है। अब कहानी इसी के इर्द गिर्द घूमती है, मगर कहानी में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसा कि आप ट्रेलर में भी देख चुके होंगे कि उसमें हॉरर का भी थोड़ा पार्ट है, और भी बहुत सारे सीन्स डाल दिए गए हैं। मेरे हिसाब से वो अगर ना होते तो मूवी अच्छी होती और ज़्यादा अच्छी होती। वो सारे सीन्स ना मूवी की लेंथ बढ़ा देते हैं। मूवी 2 से 2.5 घंटे की हो जाती है, जिसको लास्ट तक देखना थोड़ा ये हो जाता है कि अब कब खत्म होगी, अब कब खत्म होगी। मगर मूवी में एक ना एक ट्विस्ट आया जाता है। कुछ तो अच्छे भी थे, मगर कुछ बोर करते हैं वहीं पे। अब विक्की कैसे ये कैसे ढूंढेगा, कैसे ढूंढने के चक्कर में वो चोर को पकड़ता है तो चोर कोमा में चला जाता है और उसके हाफ मर्डर का केस इस पे आ जाता है। फिर जब वो चोर होश में आता है तो पता चलता है कि वो कैसेट उसके पास नहीं है, कैसेट तो किसी और के पास है, और फिर वहाँ पता चलता है कि ये उनका कैसेट नहीं है, ये किसी और का कैसेट है। तो इसी तरह मूवी में ताम झाम होते रहते हैं। इसमें जो सबसे अच्छा पार्ट है वो है विजय सर का और मलिका शेरावत का। बहुत ही ज़बरदस्त सीन थे, इसमें कॉमेडी भी थी, थोड़ा रोमांस भी था, और मज़ा आ रहा था भाई देख के। और जो सबसे बेस्ट पार्ट था वो जो गाना शूट होता है उसमें विजय सर की परफॉर्मेंस, मज़ा आ रहा था देख के, एक अलग ही सुकून मिल रहा था वो देखने में, जो पूरी मूवी में मुझे नहीं लगता कि मुझे और कहीं मिला। मुझे मूवी का सबसे बेस्ट पार्ट था विजय सर और मलिका मैम के जो सीन्स थे, उसमें बहुत मज़ा आया। कुछ जगह ड्रैग भी हो रहे थे सीन, मगर ठीक थे, मज़ा आया। मूवी में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि मूवी में जो हॉरर वाला पार्ट आता है वो मेरे हिसाब से नहीं लाना था, मतलब उसका कोई मतलब ही नहीं था। वो लगभग 15 से 20 मिनट चलता है और वो बस चले जा रहा है, उसमें कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है किस सेंस पे चीज़ें हो रही हैं। मूवी में जो और थोड़ी वीक पॉइंट थे वो थे इसके डायलॉग्स, मतलब कॉमेडी मारने के लिए कुछ भी आप चिपका रहे हो, मतलब हंसाने की कोशिश कराई जा रही है आपको, और वो सिर्फ कोशिश ही रह गई, क्योंकि इतना ज़्यादा मतलब अजीब से, मतलब कुछ भी डायलॉग बस दिए जा रहे हैं, आप हंसो हंसो हंसो। कुछ कैरेक्टर्स आते हैं, कुछ फनी सा बोल के चले जाएंगे और आपको उस पर हंसना है। क्यों कर दिया। उसी की वजह से कुछ अच्छे डायलॉग भी थे, वो भी मर गए। बहुत सारे ऐसी लाइंस थे जिनको सुन के मज़ा आ रहा था, जैसे उनकी वो वाली लाइन थी कि पैसे तो मेरे पास बहुत है, किसी से भी मांग लूँगा, पैसों की कमी नहीं है मुझे, किसी से भी उधार ले लूँगा। और जो सारे कई कैरेक्टर्स थे, आप उनको पहले मूवी में जैसे देखते आ रहे हैं, वो उनको उसी के आसपास का बनाया गया, जैसे कुछ पंजाबी कैरेक्टर्स, कुछ मारवाड़ी कैरेक्टर्स, मतलब वो नहीं जमा मेरे को। मूवी में साथ साथ कुछ कैरेक्टर्स थे जिनको जैसे भी लग रहा था बहुत बांध दिया गया, और वो उनको उसी के इर्द गिर्द घुमाया जा रहा है कि वही डायलॉग उनको चिपकाने हैं, जिसकी वजह से वो कैरेक्टर्स भी एक तरह से मर गए। वो मज़ा नहीं आया मूवी में, और मूवी जैसे लगे कि विजय सर और मलिका मैम के सीन्स से ही चल रहे थे। उनके जो थे सीन्स, उसमें जो डायलॉग्स थे और जो मोमेंट्स थे, कई बहुत ज़्यादा अच्छे थे, मगर उनके भी सीन कई जगह ज़बरदस्ती करवाए, जैसे मतलब कुछ भी ऐड कर दो कि बस हंसा दो लोगों को। उन्हीं कुछ ख़राब डायलॉगों में से कुछ अच्छे भी थे, जैसे राजकुमार
अमर राव सर का वो वाला डायलॉग कि हम जैसे लड़के डेट पर नहीं जाते, हम जैसे लड़के सिर्फ भंडारों में जाते हैं, और वहाँ भी अगर लेट पहुँचे तो गाय के मुंह से पूरी छीन कर खानी पड़ती है, और उसके बाद जो चप्पल चोरी हो जाए वो अलग। तो ये सारे जो डायलॉग्स थे वो उसमें काफ़ी मज़ा आ रहा था, मगर फिर कई सारे और ऐसे डायलॉग्स थे जिनको सुना भी नहीं जा रहा था। अगर अब मैं बात करूँ कि मुझे मूवी कैसे लगी, तो मेरे हिसाब से मूवी बहुत ज़्यादा अच्छी भी नहीं थी तो बहुत ज़्यादा ख़राब भी नहीं थी। कोई ऐसा नहीं कह सकता बिल्कुल कि मूवी में कुछ था ही नहीं, बहुत सारी चीज़ें थी देखने लायक और मज़ा भी आ रहा था। कॉमेडी जो थी वो थी कई जगह पर, मगर जैसा कि बात की कि चीज़ों को ज़बरदस्ती जो खींचा गया ना, उसकी वजह से मूवी ख़राब हुई। सबसे पहले जो उसका टाइम 2 से ढाई घंटा हो गया, वो मूवी को ड्रैग कर दिया पूरी तरीके से। अगर मूवी देखनी हो तो उसमें इतने सारे अच्छे कैरेक्टर्स हैं, अच्छे कुछ कॉमेडी है, वो उसके देखने लायक है। मगर जहाँ ख़राब पॉइंट्स की बात करें तो वहाँ पे ये जो मूवी को एक्सपेंड किया गया इतना, वो सबसे ज़्यादा ख़राब चीज़ थी उसकी। और कुछ सीन ज़बरदस्ती के डाले गए जिसका कोई मतलब नहीं था, और सबसे ज़्यादा कोशिश ये थी कि हंसाना है, क्यों इतना ज़्यादा हंसाने की कोशिश में वो सारे डायलॉग्स दिए गए, वो बिल्कुल बेकार लगे। और जो हॉरर वाला सीन था वो तो मूवी में ज़रूरत ही नहीं थी, पता नहीं क्यों, बस जैसे लगता था कि स्त्री का कुछ इसमें डालना था तो वो डाल दिया बस। तो ये सारे ख़राब पॉइंट्स थे। बाकी मूवी मुझे ठीक ठाक लगी। आप अपने कमेंट्स करके बताना कि आपको मूवी कैसी लगी, और सबका अलग अलग टेस्ट होता है, किसी को कुछ अच्छा लगता है, किसी को कुछ, किसी को एक ही चीज़ में वो ख़राब लगती है, किसी को वही चीज़ कुछ अच्छी लगती है। और ये जो 90s का थोड़ा फ्लेवर दिया गया, थोड़ा क्या पूरा 90s का ही जो फ्लेवर दिया गया, वो कई लोगों को हो सकता है बहुत ज़्यादा पसंद आए और कई लोगों को बोर भी कर सकता है। तो सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू है, और इसमें कोई लड़ाई झगड़ा करने वाली बात नहीं। कई बार ऐसा होता है कि कोई मूवी जो आज नहीं चली वो 5 साल बाद चली, जैसे तुम्बाड़ को ही ले लीजिए, तो क्या उस समय उसको लोग ख़राब बोल रहे थे, अब वही मूवी सबसे ज़्यादा अच्छी है। तो टाइम के साथ चीज़ें भी चेंज होती रहती है, तो इसको उस हिसाब से लिया जा सकता है। बाकी मूवी ठीक ठाक है, देखी जा सकती है।